नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। भ्रष्टाचार अंत कर सांसद दीपेंद्र कुमार ठाकुर मांग के ने मुख्य प्रशंसा। जनकपुर यातायात कार्यालय में भ रहल भ्रष्टाचार के अंत कर नेकपा एमाले सांसद दीपेंद्र कुमार ठाकुर मांग केने छैन। मंगल दिन बैसल प्रदेश सभा बैसार में जिक्र करते ठाकुर लाइसेंस वितरण में भ्रष्टाचार भ रहल आरोप लगौलेन। जनकपुर यातायात कार्यालय में 77टा जिला के व्यक्ति सवारी चालक अनुमति पत्र लेब अवैध। यातायात कार्यालय के डाटा देखल जाए तो महीना में 5000 लाइसेंस वितरण सेहो भ रहल अछि। ई 5000 लाइसेंस में करीब 10 करोड़ भ्रष्टाचार भेल है हिनकर कहब रहल साल। उसको सही र गलत उसले छुट्याउन सक्दैन। तबसम्म कुनै पनि देश खेलकुद हामीबाट यहाँ सुरु भएको थियो, तर खेलकुदमा पनि हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ। अहिले खेलकुद हामी ठिक छ, स्थानीय ऐन छ, त्यसमा मेयरहरूको पनि आफ्नै भूमिका छ, स्थानीय निकायहरूको आफ्नै भूमिका छ। त्यसमा हामी कसरी नियन्त्रण गर्ने त? ठिक छ, तानेर उपभोक्ता गठन हुन्छ, उपभोक्ताले 40 टाउनमा गर्छ, सिधै चोरी गर्छ, सिधै भन्छ मानिएको हो। प्रमुख महोदय हजुरको मार्फत म आफ्नो सरकारलाई नै अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले व्यापक भ्रष्टाचार छ। एउटा त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने उसमा ड्राइभिङ लाइसेन्समा सबैलाई थाहा छ कि बिना पैसा दिइकन कुनै पनि हालतमा लाइसेन्स मान्छेले निकाल्न सक्दैन। ट्रेनरहरू राखौँ, त्यो ट्रेनरले राम्ररी ट्रेनिङ दिन्छ र ट्रेनिङ दिएपछि त्यो मान्छे दक्ष हुन्छ। दक्ष भएपछि त्यहाँ गएर फर्म भर्छ, फर्म फिलअप गरेपछि ट्रायल दिने बित्तिकै आफै पास भइहाल्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। अहिले फर्म फिलअप गर्दाखेरि 10,000 देखि 8,000 सम्म पैसा घुस लिन्छ र लाइसेन्स लिनको लागि 20,000 देखि जस्तै बिहारमा एउटा त्यतिखेर एउटा ऊ हुन्थ्यो कि मदमाको सर्टिफिकेट लिन जाउँ बिहार। अहिले हुम्ला जुम्लादेखि लिएर 75-77 जिल्लाको मान्छे यहाँ जनकपुर आउँछ लाइसेन्स लिन। यहाँ यातायातको डाटा अनुसार 5000 लाइसेन्स प्रत्येक महीने चाहिँ वितरण गरिरहेको छ यातायातले। कतिको पास हुन्छ, कतिको फेल हुन्छ, केही ठेगान हुँदैन। 5000 लाइसेन्समा मिनिमम 20,000 रुपियाँको दरले घुस लिन्छ तिनीहरू। 10 करोड महीनाको भ्रष्टाचार छ। विद्युत हार्दिक कार्यालय से परीक्षा पास कर से बेसी 20,000 रुपया में लाइसेंस से भेट रहल हिनकर आरोप रहल सर। सप्तरी में कर्जा के कारण फिर से एक गोटे आत्महत्या केने छैन। पुष 10 गते सप्तरी के छिन्मस्ता गाउँपालिका 2 रामपुर के 45 वर्षक रामदेव मरिक डोम कर्जा तिर नहीं सकलाक बाद आत्महत्या केने घटना बीतल किछ समय के बाद फिर से एक गोटे महिला कर्जा के कारण आत्महत्या केलेन। सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका लो विष्णु मंदिर टोल के भीम बहादुर भुजेल के 58 वर्षक शांता कुमारी भुजेल फांसी लागल अवस्था में मृत्यु भेटल छैन। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरेश सिंह के अनुसार शांता सोम दिन बेसर घरे लग रहल आम के बगैचा में गाछ सब फांसी लागल अवस्था में भेटल जानकारी दिलेन। शांता के लाश पोस्टमार्टम क मृतक परिवार के जिम्मा लगाल गेल। आ घटना विषय में थप अनुसंधान सेहो भ रहल डीएसपी सिंह जानकारी देने छैन। एम्हर स्थानीय के अनुसार शांता लेने कर्जा के कारण लघुवित्त तथा साहू महाजन के दबाव से तनाव में आत्महत्या कैल गेल छ। भुजेल परिवार के संपत्ति के नामे रहल 10 धूर घर घडेरी से 1 वर्ष पहिने ही एगोटे साहू के नामे पास क कर्जा लेल गेल सल। कंचन रूप नगरपालिका के उपमेयर मुना कुमारी पोखरेल घटनास्थल में पहुंचला के बाद स्थानीय सब कर्जा के कारण तनाव में आत्महत्या कैल गेल जानकारी देने छलैन। किछ दिन पहिने ही हिनकर श्रीमान भीम बहादुर उपमेयर पोखरेल के घर में गेल छलैन। वो त एक रात बास बसला के बाद भिनसर में भीम बहादुर साहू महाजन अपना के कर्जा तिर लेल दबाव द रहल सुनैने बाद उपमेयर पोखरेल जानकारी दिलेन। कर्जा तिर साहू महाजन दबाव द रहलै पत्नी सेहो ओम्हर धर्मपुर दिस चल गेल सुनौने छलैन। उपमेयर पोखरेल कहलेन एम्हर कर्जा के कारण भाई का नहीं होइत किच किच केलो पर तीर देव लेल ओ कहलेन। एम्हर भुजेल परिवार उपमेयर पोखरेल के घर में
ज्याला मजदूरी में काज करे त्यार सलेन। भीम बहादुर के 1 कट्ठा जगह उपमेयर भुजेले के परिवार दक घर बना देने सलेन त भीम बहादुर 2 भैयारी रहल अछि। अलग भेला के बाद दुनू भैयारी के 10-10 धुर जगह भेटल सल। उपमेयर पोखरेल के अनुसार शांता के 25 लाख जति कर्जा रहल अछि त स्थानीय के अनुसार इन्फिनिटी लघुवित्त संस्था लिमिटेड के महुली स्वावलंबन लघुवित्त विकास बैंक के शाखा महुली में लंबा समय तक आबद्ध रहल स्थानीय सब जानकारी दिलेन। बीतल आषाढ़ महीना में माहुली स्थित लघु वित्त के कर्मचारी सब भुजेल के घर में रहल सबटा सामान लक गेला के बाद अत्यधिक तनाव में ओ पहुंचल छलेन। शांता के 3टा बेटा बेटी से हो रहल अछि। दुनू बेटी के विवाह भ चुकल अछि त एकटा बेटा वैदेशिक रोजगारी में रहल छन्। धनुषा प्रहरी कर्तव्य जान मुद्दा के फरार अभियुक्त के नियंत्रण में लेने अछि। कर्तव्य जान मुद्दा के फरार अभियुक्त गणेश मान चारनाथ नगरपालिका 3 के महेंद्र यादव के प्रहरी नियंत्रण में लेने न। यादव के आवश्यक कार्यवाही के लेल धनुषा जिला अदालत में उपस्थित करायल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय भरतपुर से खटल प्रहरी टोली हिनका घरे से नियंत्रण में लेने अछि त हिनका 20 वर्ष कैद सहित 80,000 जरिवाना समेत तोकल गेल छल। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा सेज में निर्माणाधीन भवन टूटला से 2 गोटे घायल भेल छन्। मोरन जिला सोनवारी नगरपालिका वडा नंबर 6 रहनिहार 20 वर्षक अर्जुन मुरमुरे आ 26 वर्षक मोहन मुरमुरे घायल भेल छन्। सेज के प्रदर्शनी हॉल के ढलान छत टूटला के बाद इस दुनू गोटे घायल भेल छन्। करीब 9 करोड़ के लागत में प्रदर्शनी हॉल निर्माण भ रहल छल। ये दुनू गोटे के सिमरा स्थित तराई अस्पताल में इलाज सेहो भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रहरी निरीक्षक रुद्र कौडेल जानकारी देने छन्। पिलर के ऊंचाई बेसी रहला से ढलान भेल भवन में समस्या आयल सिमरा सेज के इंजीनियर यज्ञराज जोशी जानकारी देने छन्। स्थानीय ठेकेदार के लापरवाही के कारण निर्माणाधीन भवन टूटल आरोप लगौलक अछि। प्रदर्शनी हॉल निर्माण के जिम्मा प्रतिष्ठा निर्माण कंपनी लेने चलता हॉल 1250 वर्ग मीटर के बनो समझौता में उल्लेख रहल अछि। उद्योग के लेल आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण में सेज 5 अरब से बेसी खर्च क चुकल है त हॉल के छत टूटला के बाद प्रहरी सह ठेकेदार इटहरी के 45 वर्षक प्रदीप बदगाई के नियंत्रण में लेने छन्। पर्सा में ट्रक के टक्कर से 1 गोटे साइकिल यात्री के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में वीरगंज महानगरपालिका 20 अपनौनी के महेंद्र ठाकुर रहल छन्। सोम के रात करीब 7:30 बजे के समय में वीरगंज महानगरपालिका 20 स्थित अपौनी चौक में बहुअरी से परवानीपुर दिस जा रहल बाप्र 03001 ख 1418 नंबर के ट्रक ठाकुर के टक्कर देने छल। साइकिल में सवार ठाकुर बाट किनार के सीमेंट रेलिंग में गिरला के बाद सख्त घायल भेल छलनि। घायल नागेंद्र ठाकुर के उद्धार करैत नारायणी अस्पताल लजाओल गेल छल मुदा चिकित्सक टोली हिनका मृत घोषणा केलनि। प्रहरी ट्रक सहित चालक मकवानपुर थाहा नगरपालिका 4 के 33 वर्षक रमेश गोम्बा के नियंत्रण में लक थप अनुसंधान कर रहल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देलक अछि। शिलान्यास भेल 8 वर्ष बितलाक बादो पुल निर्माण नहीं भेल कहैत रौतहट के 1 गोटे संचारकर्मी आमरण अनशन में बैसल छन्। गौर नगरपालिका 4 टिकोलिया में रहल लाल बकैया नदी के पुल 8 वर्ष बितलाक बाद निर्माण संपन्न कराब में कोई गोटे चाँख नहीं देने कहैत स्थानीय के समस्या भ रहल संगे संचारकर्मी संजय सहनी सोम दिन साँझ से आमरण अनशन में बैसल छन्। 2071 साल कार्तिक 29 गते तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला गौर नगरपालिका 4 टिकोलिया घाट स्थित लाल बकैया नदी में बनक पक्की पुल के निर्माण कर जिम्मा पप्पू कंस्ट्रक्शन के देने साल 2074 में असार महीना निर्माण संपन्न कैल जाय वाला पुल शिलान्यास भेल 8 वर्ष बितलाक बादो 50% से बेसी काज होबऽ नहीं सकल अछि। 225 मीटर लंबा ई पुल 16 करोड़ 86 लाख के लागत में निर्माण कर योजना बनाल गेल छल। पप्पू कंस्ट्रक्शन काज नहीं केने बाद सड़क डिवीजन कार्यालय ई ठेका रद्द सेहो केने छल। रद्द गेल ठेका में फेर काज कराब सड़क
विभाग दोसर टेंडर आह्वान समेत नहीं कलन त गौर आ स्नाथ नगरपालिका के जोड़ने ई पुल निर्माण नहीं भेला से दोनों पालिका के आदमी सबके आवत जावत करे में कठिनाई समेत भ रहल अछि। एम्हर समय में पुल नहीं बनला से 2075 साल के भादो 9 गते शनि के साँझ 7 बजे के समय में स्नाथ नगरपालिका के ओरैया क्षेत्र से गौर के टिकोलिया दिस जा रहल टुंका पुल के निर्माण भेल। पिलर में ठोकैला से टुकुरिया के 5 गोटे के मृत्यु सेहो भेल छल। पुल निर्माण तत्काल काज शुरू कर दबाव देव लेल अपने अनशन में बैसल सहनी के कहब रहल अछि। सरकार संग सहमति भेलाक बाद यातायात मजदूर संगठन के बंद लगायत के आंदोलन फिरता भेल अछि। मंगल दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में सरकार आ मजदूर संगठन बीच कयल गेल वार्ता में आंदोलन फिरता लेब समझदारी भेल छल। मजदूर संगठन के जायज मांग संबोधन कर समझदारी भेल संगे आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम फिरता लेल गेल अछि। विभिन्न मांग रखैत यातायात मजदूर संगठन मंगल दिन उपत्यका में यातायात बंद के घोषणा केने छल। वार्ता के क्रम में उप प्रधानमंत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ यातायात मजदूर उठेने मांग सब संबोधन के लेल कार्यदल बनल आ कार्यदल से 7 दिन भीतर आवश्यक निर्णय कयल जाइत जानकारी देलनि। ओ नया बस पार्क में लहुत्स के अनियमितता संबंध में छानबीन कर आ सोम दिन के घटना में यातायात मजदूर ऊपर मारपीट केनिहार की कार्यवाही संगे मोबाइल दुकान से मोबाइल लूटपाट केने संबंध में छानबीन कयल जाइत जानकारी देलथि। यातायात व्यवस्था सुधार कार्यदलमा पनि जति साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसले मात्रै काम गर्ने हो, त्यसले मात्रै दिमाग खेल्ने होइन। तपाईँहरू सबैसँग पनि त्यसले परामर्श दिन्छ, आवश्यकता पर्दा कार्यदलमा आमन्त्रित गरेर सेसनहरूमा बोलाउँछ, अन्तरण गर्छ र पहिला श्रम र यातायात क्षेत्रको त्यो व्यवसायको कुरा होस् होइन, त्यो चाहिँ बचुलरको कुरा होस् होइन, त्यो चाहिँ अरू पक्षीहरूको के कुरा छ यो उपभोक्ताहरू सबैको पनि समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले राष्ट्रिय सीमाको अत्यन्तै सरकारको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको ऐना नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संघ के अध्यक्ष भीम ज्वाला राय तत्काल के लेल सार्वजनिक बंद के कार्यक्रम स्थगन कयल गेल जानकारी देलनि। वो अपने अपन सबक विभिन्न मांग सबके पूरा कर दबाव देव लेल ऐसे पहले तय कयल गेल शांतिपूर्ण कार्यक्रम जारी राखब जिक्र केलनि। राय सरकार अपना सब संग केने सहमति कार्यान्वयन करत विश्वास व्यक्त केने जानकारी देलथि। कुनै त्यो जानु उपयुक्त थियो भन्ने कुरा हामीले जुन हिजो निर्णय गरेको थियो त्यो सही छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएको छौँ र त्यसपछि लोकसेवाको जुन दादागिरी छ त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका निम्ति जुन मन्त्रालयले कमसेकम महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर यातायात मजदुर सङ्गठनलाई पनि राखेर व्यवसायिक महासङ्घलाई राखेर जुन हिसाबले चाहिँ नि यसलाई छानबिन गर्ने र यसमा विशेष गरिकन जुन बनेको यातायात सुधार गर्ने वित्त कार्यदलले पनि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्ने जुन खालको वचनबद्धता मान्ने उप प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयो। त्यसका निमित्त हामी सबै सङ्गठनको तर्फबाट व्यवसायिक महासङ्घहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हिजो हामी 3टा सङ्गठनको तर्फबाट त्यहाँद्वारा आजको बन्दको घोषणा गरेका थियौँ। आज 3टा सङ्गठनहरू थपिनु भएको छ। ट्रक यातायात सङ्गठन ट्रक व्यवसायी महासङ्घ पनि थपिनु भएको छ। यहाँ सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हामीले ट्राफिक जरिवाना घटाव सहित विभिन्न 10 बुंदे मांग रखैत आंदोलनरत यातायात मजदूर प्रदर्शन केला से मंगल दिन नया बस पार्क के क्षेत्र तनावग्रस्त भेल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के विशेष दूत सुंग मिंग जंग सहित के 8 गोटे टोली संग शिष्टाचार भेंटवार्ता केलथि। प्रधानमंत्री के निवास बालुवाटार में मंगल दिन भिनसर भेल भेंटवार्ता में दू देश बीच के आपसी संबंध आपसी हित आ चाह के विषय में छलफल कयल गेल प्रधानमंत्री के सचिवालय जानकारी देलक अछि। यह अवसर में त्रिपक्षीय संबंध के थप सिद्ध बनावा आर्थिक सहयोग आदान प्रदान लगायत के विषय में महत्वपूर्ण छलफल कयल गेल छल। भेंटवार्ता में ईपीएस मार्फत आउट बेसी श्रमिक कोरिया लजाई दक्षिण कोरिया से नेपाल में प्राप्त सहयोग बढ़ाव विषय में समेत छलफल कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
सोन चानी बाजार में आए छापामार सोन के दाम घटल अछि। ऐसा पहिने तोला के 1,04,000 में कारोबार भेल सोन के दाम आए 1,03,800 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ सार्वजनिक केने विवरण के अनुसार आई तेजाबी सोन के दाम प्रति तोला 1,03,300 रुपया रहल अछि त ई ऐसा पहिनका दिन के हिसाब से 1,03,500 रुपया कारोबार भेल छ। तहिना आई चांदी के दाम स्थिर देखल गेल अछि। संगे चांदी आई 1,295 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। महासंघ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन तथा चांदी के कारोबार में होइत उतार चढ़ाव के आधार में एतहु सोन तथा चांदी के दाम दैनिकी निर्धारण कयल जाइत अछि, जानकारी देने छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। मीडिया संस्था बीबीसी के दिल्ली आ मुंबई कार्यालय में आयकर विभाग छापा मारलक अछि। जानकारी के अनुसार छापामारी में 60 से लऽ कऽ 70 गोटी आयकर विभाग के टोली संलग्न रहल अछि। आज तक स्रोत के उद्धृत करैत सबटा कर्मचारी के फोन जब्त कयल गेल, संगे हिनका सबके कार्यालय से घर जाय के लेल सेहो कहल गेलै। लंदन स्थित बीबीसी के कार्यालय में छापामारी के कार्यवाही के जानकारी देल गेल सेहो जानकारी देलनि। एम्हर आयकर विभाग के स्रोत ई आयकर विभाग के समूह के सर्वेक्षण कयल गेल जानकारी देलक अछि। यद्यपि अखन धरि आयकर विभाग के दिस से एहि संबंध में कोनो आधिकारिक जानकारी नहीं देल गेलै। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। फिर दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।